जय हिंद। अगर आपके एग्ज़ाम में पुस्तक और उनके लेखक से टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आप 100% देखिए, आपको 100% एक ही झटके में याद होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। देखिए क्या होती है पुस्तक और उनके लेखक को, ठीक है। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी ये पुस्तक है और ये उनके लेखक हैं। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हो जाएंगे। तो देखिए पानी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें क्या होती है 8 गुण होने चाहिए और ध्यान से पीना चाहिए। अष्टाध्यायी मतलब क्या होती है 8 गुण होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, अष्टाध्यायी मतलब अच्छा होना चाहिए पानी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हो जाएंगे। और रामायण के वाल्मीकि हो जाएंगे। रामायण में राम भगवान जी तो थे, वो अपने पत्नी जी के लिए और राज्याभिषेक के लिए क्या थे, वाल की तरह खड़ा थे, दीवाल की तरह। वाल माने दीवाल। तो क्या होती है रामायण में राम भगवान जो थे वो क्या है, वाल की तरह अपनी पत्नी जी की सेफ्टी के लिए कहा है खड़ा थे। क्यों? क्योंकि वो रावण से लड़ गए थे और ये सारा जो का हुआ था, जो भी घटना हुई थी उसी के कारण हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वाल की तरह अपनी पत्नी जी के लिए खड़े थे। तो रामायण पुस्तक के लेखक वाल्मीकि जी हो जाएंगे। और महाभारत महाभारत हमारा महान भारत क्यों है, क्योंकि वेद और व्यास दोनों हैं। तो वेद और व्यास भारत में होने के कारण ही महान भारत है। ऐसे भी भारत का जो व्यास है वो व्यास त्रिज्या वाला व्यास बहुत बड़ा है। तो महाभारत पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। अब देखिए अर्थशास्त्र, अर्थ अर्थशास्त्र हटा दीजिए तो बचा अर्थ। अर्थ माने होती है पृथ्वी। अब पृथ्वी कैसी है, चौड़ा है। क्या होती है, बहुत ही चौड़ा है। चौड़ा मतलब चाणक्य हो जाएगा। और अर्थ माने पृथ्वी, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाएंगे। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए, बुद्ध चरित्र माने आपके बुद्धि के चरित्र बिल्कुल सौंदर्य होना चाहिए। तो बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, अश्वघोष। अश्वघोष मतलब क्या हो जाएगी, आपकी बुद्धि की चरित्र सौंदर्य होनी चाहिए, बिल्कुल घोड़े जैसा, अश्व के जैसा होना चाहिए। अश्व के जैसा होना चाहिए आपकी बुद्धि की चरित्र, बिल्कुल सौंदर्य होना चाहिए, वो भी अश्व के जैसा। अश्व माने घोड़े। तब बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, अश्वघोष हो जाएंगे। आपकी बुद्धि की चरित्र सौंदर्य होना चाहिए, किसके जैसा, अश्व के जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुमार संभवम पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि कुमार नाम का व्यक्ति है बहुत काला है। आप देखिए कुमार नाम का व्यक्ति है बहुत काला है। ऐसे भी क से कुमार हो जाएगा और क से कालिदास हो जाएंगे। तो कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कालिदास हो जाएंगे। अब देखिए क्या होती है मेघदूत। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, वो भी कालिदास ही है। देखिए क्या है कि जब आपका होती है बादल जो होता है, बादल जब बारिश होने वाला होता है तो बहुत काला काला हो जाता है। तो मेघ मतलब बादल, मेघ पर्यायवाची है। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेघ हमारा हो जाता है काला, ठीक है। हाँ, अब रघुवंशम पुस्तक के लेखक भी कालिदास हैं। क्यों? क्योंकि कुमार और रघु दोनों व्यक्ति काला काला हैं, तो इसलिए हो जाएगा। क्या होती है काला काला मतलब कालिदास हो जाएंगे। अब देखिए क्या होती है मालविकाग्नि मित्रम। तो ये छोड़िए विकाग्नि मित्रम को, ये देखिए माल माने जो नोट होती है वो कैसा है, काला धन है। काला धन मतलब माल कैसा है, काला है। तो क्या हो जाएगा, काला धन मतलब क्या होती है, कालिदास हो जाएंगे। जब नोट बंद हुआ था ब्लैक मनी, तब उसी समय क्या होती है माल कैसा है, ब्लैक मनी है। तो क्या होती है मालविकाग्नि मित्रम का हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। ऐसे भी माल को अग्नि से जला दिया गया था, चाहे मित्र को हो चाहे किसी का हो। मित्रम माने मित्रम। तो क्या होती है विकाग्नि, अग्नि माने अग्नि से जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि माल अग्नि में जला दिया गया था मित्र का। क्यों? क्योंकि ये का था काला धन था, इसीलिए जला दिया गया था और नोटबंदी हो गई थी उस समय। और विक्रम उर्वश्याम। तो देखिए क्या होती है उर्वश्याम को हटा देंगे, बचेगा विक्रम। तो विक्रम उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि और विक्रम का धुआं कैसा देता है, बहुत पुराना रहता है, बहुत पुराना मॉडल है। तो ऐसे क्या होती है विक्रम का धुआं जो होता है वो काला देता है। ऐसे तो हर चीज़ का धुआं काला देता है, तो विक्रम का बहुत काला देता है। तो विक्रम उर्वश्याम पुस्तक के लेखक का हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। अब देखिए नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक का हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएगा। अब हमारे भारत के मुनि, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है तो मुनियों का रहा है। तो आचार्य मुनि जी का रहा है। तो क्या हो जाएगी, अगर आप नाटक करेंगे अब भरत की मुनि के साथ नाटक तो नहीं कर सकते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि हो जाएंगे।
देखिए, आप भारत के मुनि के साथ नाटक तो नहीं कर सकते, एक झटके में आपको झटक देंगे। क्यों, ज्ञानी वाले लोग हैं भाई, ऐसा मजाक थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा, नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे। सूर्य सिद्धांत के पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट हैं। कैसे करेंगे, सूर्य सिद्धांत, अरे भाग, इतना भट्टी जैसा जलता है सूर्य। सूर्य का एक ही सिद्धांत है। सूर्य का कैसा सिद्धांत है, भट्टी जैसा जलना। कैसा, भट्टी जैसा जलना, एकदम जैसे क्या होता है, ईंट पक रहा है उससे कई हजार गुना जलता है। ठीक है, तो सूर्य का एक ही सिद्धांत है, आर्यभाग। तो आर्यभाग मतलब आर्यभट्ट। ऐसे भी क्या होती है, भट्टी की तरह जलता है सूर्य, तो क्या हो जाएगा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट हो जाएगा। पंचतंत्र, देखिए जिसके शरीर के अंदर पंचतंत्र है वो विष को भी पचा लेगा। शर्माएगा थोड़ी यार, शर्माएगा थोड़ी। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे, विष्णु शर्मा जी हो जाएंगे। और काम सूत्र, देखिए क्या होती है, आपको काम करने के लिए क्या होगा, पहले सयान होना होगा। सयान मतलब समझते हो, एडल्ट होना होगा, बड़ा होना होगा, जवान होना होगा। तो काम करने के लिए सयान, सयान मतलब क्या हो जाएगा, वाद सयान। ऐसे भी वाद विवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो क्या होगा, काम होगा। तो काम करने का एक ही सूत्र है, पहले सयान होइए फिर काम करिए। सयान मतलब क्या हो जाएगा, वाद सयान हो जाएगा। काम का यही सूत्र है। छोटे रहेंगे भगा देंगे, कहे भागे बाबू अभी तू छोटा है, तोरा ना दे तो पैसा वैसा। महाभाष्य के पतंजलि हो जाएंगे, और योग के भी पतंजलि देखने को मिलेंगे। इनमें क्या होती है, पतंजलि में देखेंगे क्या होती है, महाभाषण चलता है। महाभाषण, महाभाष्य मतलब क्या हो जाएगा, महाभाषण चलता है। किस लिए, कि ऐसे योगा करिए, ऐसे योगा करिए, अनुलोम करिए, विलोम करिए, पूरा ऐसे ऐसे चलता रहता है, रातों दिन चलता रहता है, 24 घंटा चलता रहता है। इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना टाट बिछाते हैं और बैठते हैं। तो महाभाषण चलता रहता है माइक के द्वारा और होता रहता है, पतंजलि में ही होता है। अब सत सहसहारी का सूत्र, देखिए नाक किसी को काट लेता है, नाक देवता किसी को क्या होती है, अपना डंक छुआ देते हैं, तो क्या होता है, डंक छुआने का मतलब क्या होता है, विष प्रवेश करा देते हैं दांतों के माध्यम से। तो क्या होगा, सारिका इसका सूत्र जानती है। सारिका इसका सूत्र जानती है कि नाक नाक काटने पर क्या सूत्र पढ़ना होता है, तो ठीक हो जाएगा। तो सत स सारिका, तो सत माने क्या होती है, सही हो जाएगा। सत माने सही हो जाएगा, कौन सही करेगा, सारिका। तो सिंपल समझिए, सारिका सूत्र जानती है, ये सत तो भुला जाइए। सिंपल समझिए क्या होती है, सारिका सूत्र जानती है, नाक को काटने पर कौन सा पढ़ना है। स्वप्नवास वदता, तो स्वप्नवास वदता पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए हमारे स्वप्न में कौन आया, भैंस। अरे बाप रे, एक एक से बवाल है क्या। स्वप्नवास वदता पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा, भैंस नहीं, भास। पुस्तक के लेखक कौन है, वो भास जी हो जाते हैं। ये स्वप्नवास वदता पुस्तक के लेखक भास जी हो जाएंगे। आपके स्वप्नों में कौन, आपके स्वप्नों में कौन वास किया, कौन वास किया, स्वप्नवास। आपके स्वप्नों में कौन वास किया, तो भैंस। भैंस मतलब क्या हो जाएगा, भास जी। तो स्वप्नवास वस्ता पुस्तक के लेखक भास जी हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होती है, मृच्छ काटिकम। तो मृच्छ काटिकम, मूछे काटिए किसे, शूद्र शूद्र, क्षुद्र क्षुद्र काटिए, क्षुद्र माने छोटा छोटा, मृच्छ काटिकम। तो आप मूछे काटिए अपने, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन शूद्रम शूद्रम काटिए ना। शूद्रम शूद्रम मतलब छोटा छोटा काटिए। तो क्या होता है, मूछे काटिए, शूद्रम शूद्रम काटिए, ठीक है। हाँ, कथा सरित सागर, कथा, कथा होता है कहाँ, सागर के किनारे होगा। सागर के किनारे होगा किसका, सोम देवता जी का होगा, सोम देवता का होगा, सोम देवता का। तो कथा होगा किसका, सोम देवता का होगा, वो भी सागर के किनारे होता है। नहीं देखते हैं आप बहुत फिल्मों में। महाभिभाषा शास्त्र, एक था महाभाष्य। तो महाभाषण किस में चलता है, पतंजलि वाले क्षेत्रों में चलता है। और यहाँ महाभिभाषा शास्त्र है, शास्त्र है तो मित्र हो जाएंगे। यहाँ भाषा, भाषा शास्त्र है, ठीक है, शास्त्र हैं तो मित्र हो जाएंगे, तक लेखक वसुमित्र हो जाएंगे। तो नेक्स्ट भी पुस्तक वाले पे आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।